हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर वेल, है ना? यस, सब अच्छे होंगे। यस, तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 आवर सब्जेक्ट इज हिंदी, है ना? हम कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे बच्चों आज? हम हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, है ना? यस, तो हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें उससे पहले आपको क्या करना है? आपका जो भी स्टडी मटेरियल है ना, वो आपको अपने साथ लेके बैठना है। पता है ना सबको? क्या करना है बच्चों? आपका जो भी स्टडी मटेरियल है हमेशा अपने साथ लेके बैठना है ना। जैसे कि टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, कलरफुल पेन, एवरीथिंग, है ना? यस, तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने हमारा लेसन नंबर 4 कथनी और करनी, है ना? कथनी और करनी, वो हमारा लेसन हमने कंप्लीट किया था, है ना? वो उसका साहित्य प्रकार कौन सा था बच्चों? निबंध। हमको एग्जाम में पूछा है कि कथनी और करनी पाठ का साहित्य स्वरूप लिखो, तो हमें निबंध लिखना है। समझ में आ रहा है ना सबको? यस, तो लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो लेसन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है ना बच्चों? यस, अब हम क्या करेंगे? आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना? आप सबको भी मेरे साथ साथ लिखना है, इसलिए आपको भी नोटबुक, पेन, पेंसिल, कलरफुल पेन आपको अपने पास लेकर बैठना है ना? यस, तो हमने लेसन कंप्लीट किया है। आज हम आगे क्या करेंगे? उसमें है शब्दार्थ। क्या है बच्चों? पेज नंबर 23 ओपन करो साहब, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 23। उसके अंदर हमें दिए गए हैं शब्दार्थ, है ना? मीनिंग दिए गए, वो हम करने हैं हमें। चलो, उसके अंदर फर्स्ट में क्या है बच्चों? संवारा। क्या है? संवारा यानी कि सजाया। संवारा यानी कि सजाया। अंतर यानी कि भेद और फर्क दोनों हो सकते हैं। आपको एग्जाम में शायद समानार्थी शब्द लिखिए, वैसा भी आपको पूछा है एग्जाम में, तो आप लिख सकते हैं ना। अंतर तो भेद और फर्क। क्या होगा अंतर का बच्चों? भेद और फर्क। फिर है पार्क। पार्क यानी कि गार्डन, है ना? बाग, बगीचा, आप सबको पता है। पार्क आप रोज रोज जाते होंगे या संडे, है ना? यस, तो पार्क यानी कि बाग और बगीचा। फिर है कतार यानी कि पंक्ति। कतार यानी कि पंक्ति। फिर है वर्जित यानी कि निषेध, मनाही। क्या? वर्जित यानी कि निषेध, मनाही, मनाही यानी कि वहाँ पे वर्जित यानी कि हमें भी देखा था आगे कि धूम्रपान वर्जित है ना? यानी कि मना है, उसका निषेध है, हमें वो नहीं करना चाहिए। कंडक्टर यानी कि परिचालक। कंडक्टर यानी कि परिचालक, है ना? हम बस में जाते हैं तो बस में हम हमें कौन मिलता है? हमें कौन टिकट देते हैं? कंडक्टर देते हैं ना, वही। कंडक्टर यानी कि परिचालक, आपको आना चाहिए, याद रखना है सबको। शीघ्र यानी कि जल्दी। क्या होगा? शीघ्र यानी कि जल्दी। फिर है तपाक से, तो जोश के साथ, जल्दी से, फटाफट, है ना? तपाक से यानी कि जोश के साथ, जल्दी से। पोता यानी कि पुत्र का पुत्र। जो पुत्र का पुत्र होता है, हमें हमें उन्हें क्या बुलाते हैं? पोता। पोता यानी कि पुत्र का पुत्र। फिर है प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। फिर है राशि यानी कि रकम। राशि यानी कि रकम। फिर है आचरण यानी कि व्यवहार। क्या होगा बच्चों? आचरण यानी कि व्यवहार। सदैव यानी कि सदा के लिए, हमेशा। सदैव यानी कि सदा के लिए। चलो एक बार फिर से हम रीड करते हैं कि संवारा यानी कि सजाया, अंतर यानी कि भेद और फर्क, पार्क यानी कि बाग और बगीचा, कतार यानी कि
पंक्ति, वर्जित यानी कि निषेध मनाही, कंडक्टर यानी कि परिचालक, शीघ्र यानी कि जल्दी, तपाक्षे यानी कि जोश के साथ जल्दी से, पोता यानी कि पुत्र का पुत्र है ना, प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, राशि तो रकम, आचरण तो व्यवहार, सदैव तो सदा के लिए। समझ में आ गया बच्चों आपको शब्दार्थ? यस। उसके आगे हम देखेंगे मुहावरे। हमें मुहावरे दिए गए हैं, आपको एग्जाम में शायद ऐसा भी पूछा जाए कि मुहावरे के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों। हमें अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है ना। यानी कि 1 मार्क्स का वो क्वेश्चन हो शायद, तो आप सिर्फ अर्थ लिखते हैं तो आपको सिर्फ आधा मार्क्स मिलता है, वाक्य भी लिखते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलता है बच्चों। इसीलिए जहाँ पर ऐसा लिखा है कि सिर्फ अर्थ लिखना है तो सिर्फ अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करो, है ना। तो वाक्य में प्रयोग भी करना है, अर्थ लिखना है फिर वाक्य भी लिखना है उससे। मुहावरे में हमें दिया है कि गुणों की खान यानी कि बहुत गुणी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुण होते हैं अच्छे, है ना। यानी कि गुणों की खान यानी कि बहुत गुणी, पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित होना, है ना। पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित होना, शर्मा जाते हैं ना हम, वह। पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित होना। चलो अभ्यास में लिखो बच्चों, हमें अभी अभ्यास स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि सोचकर बताइए। क्या है बच्चों? सोचकर बताइए कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है बच्चों। आपको सोचना है ना कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है ना। अन्य प्राणियों से जो मनुष्य है वह ईश्वर से श्रेष्ठ है, ईश्वर ने श्रेष्ठ बनाया है अन्य प्राणियों से, है ना। यस, तो हम उनका आंसर देखेंगे कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है, तो हम आंसर लिखेंगे कि ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है ना, ब्रेन, मगज। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है ना। मनुष्य को बुद्धि भी दी है प्रभु ने कि मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि भी दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है ना। वाणी का जो वरदान है सिर्फ किसको मिला है? मनुष्य को। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है ना। मनुष्य जैसा जो सुंदर शरीर है वो किसी दूसरे प्राणी का नहीं है बच्चों। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। क्या किया है? इसी प्रकार मनुष्य ने अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ओके, मैं एक बार फिर से रीड करती हूँ कि ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। समझ में आ गया सबको कैसे हमें आंसर लिखना है? यस, चलो अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे कि धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है बच्चों? तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा
बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है ना। सार्वजनिक यानी कि जिसमें हम सब मनुष्य यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, मुसाफरी कर सकते हैं ना वो। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। कहाँ पे? अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। कहाँ पे? दूसरे कि बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है ना बच्चों। फिर है धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है ना। धूम्रपान से जो वायु है, हवा है, वो प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है ना बच्चों। यहाँ पे सिराकार करना है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। समझ में आ गया सबको? ये क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे, है ना। यस, चलो अभी थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? ये एक्टिविटी है, अभ्यास के अंदर आपको सोचकर आंसर लिखना है बच्चों। तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं। तो फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं ना। आप सबको भी पसंद है ना फूल। बहुत बहुत अलग अलग तरह के फूल होते हैं। फूल रंग बिरंगे होते हैं। रंग बिरंगे यानी कि अलग अलग कलर्स के, अलग अलग रंग के होते हैं। उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है ना। हर एक फूल की सुगंध अलग अलग होती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। कहाँ पे? तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है ना। त्योहार होता है तो हम फूलों का तोरण भी लगवाते हैं, है ना, फिर मालाओं भी लगवाते हैं। वैसे फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। कैसे होता है? विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में भी होता है। आपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं, है ना। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। समझ में आया बच्चों? ऐसे हमें फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं बच्चों? लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। कतार यानी कि पंक्ति यानी कि लाइन, है ना, या लाइन। तो लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े हो रहते हैं बच्चों? तो लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है ना बच्चों। लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। फिर राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं, है ना। लाइट या टेलीफोन का जो बिल भरना होता है उसके लिए भी हम जो लोग होते हैं वो कतार में खड़े रहते हैं ना। हमने ये लेसन में भी देखा ना। यस, बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है ना। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा कराते हैं या निकालते हैं, है ना। इस प्रकार लोग
आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। समझ में आ गया बच्चों आपको कि लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं, तो हमें कैसे आंसर लिखना है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको इजीली आ जाएगा, है ना। यस, तो आज हमने ये 1 to 4 क्वेश्चन हमने आज देखे, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में। यस, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और दिया गया है, क्या है बच्चों कि विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए, है ना। तो हमें यहाँ पे विराम चिन्ह बताया गया है, लेकिन वो कौन सा है, वो हमें यहाँ से ढूंढ कर लिखना है ना बच्चों। यस, तो फर्स्ट नंबर का है, क्या है विराम चिन्ह, उद्गार चिन्ह है, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह के प्रश्न सूचक चिन्ह। यस, प्रश्न सूचक चिन्ह है ना बच्चों। तो उसका नंबर कौन सा है, 4। तो हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे 4th नंबर। चलो, ये कौन सा विराम चिन्ह है बच्चों, आप सबको पता है, मैंने आप सबको बताया है, पता है ना सबको कि नहीं पता। यस, पूर्ण विराम। कौन सा है बच्चों, पूर्ण विराम। हम हिंदी में जब हमारा सेंटेंस फिनिश होता है तब हम ऐसी लाइन खींचते हैं। तो हिंदी में पूर्ण विराम कैसे होता है बच्चों, ऐसे हम लाइन खींचते हैं, तो वो होता है पूर्ण विराम। तो 5 नंबर का हम लिखेंगे यहाँ पे 5। चलो, अब ये क्या है बच्चों, ये कौन सी साइन है, कौन सा विराम चिन्ह है। यस, आप सबको पता है, उद्गार चिन्ह है ना। यस, कौन सा है, उद्गार चिन्ह या विस्मय चिन्ह भी हम बुला सकते हैं, पता है ना सबको। यस, तो यहाँ पे लिखो 1। फिर ये क्या है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमा, है ना। आप सबको अच्छे से आता है, लेकिन हिंदी में हम क्या बोलेंगे, अल्प विराम। क्या बोलेंगे बच्चों, अल्प विराम। हम इंग्लिश में तो आप सबको इजीली पता है कि कॉमा, है ना, बट हिंदी में क्या बोलेंगे, अल्प विराम। तो यहाँ पे लिखो 6 नंबर। चलो, अभी ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन हिंदी में हम क्या बोलेंगे बच्चों, अवतरण चिन्ह, है ना, क्या बोलेंगे, अवतरण चिन्ह। तो यहाँ पे लिखो 2 नंबर। समझ में आया। चलो, उसके बाद है 6 नंबर में ऐसी लाइन खींचिए, लेकिन हम उन्हें क्या बुलाएंगे, योजक चिन्ह। क्या बुलाएंगे बच्चों, योजक चिन्ह, है ना। यस, तो यहाँ पे लिखो 3 नंबर। तो समझ में आ गया बच्चों आप सबको कैसे ये जोड़ बनानी है। यस, तो आज हम यहाँ तक हमारा अभ्यास कंप्लीट करते हैं। आगे के लेक्चर में हमारा अभ्यास स्टार्ट करेंगे दूसरा। ओके, तब तक के लिए आपको क्या करना है, मैंने आज आपको शब्दार्थ किए, ये मुहावरे किए और अभ्यास के हमने 2 क्वेश्चन देखे, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। वो सब आपको अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग के साथ आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैव अ गुड डे।